हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। और दोस्तों आपके लिए स्पेशल ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरी देख ली बिना स्किप किए तो आपको ये हमेशा लाइफ टाइम तक याद रहेगी। दोस्तों लाइफ टाइम तक याद रहेगी, बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ से आपके राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो भी एग्जाम एसएससी 10+2 और बैंक जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें भी इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन जीके है, तो यहाँ से आपको आराम से एक क्वेश्चन मिल जाना है। आपका एक नंबर पक्का हो जाना है अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखी तो आपको यही याद हो जाएगा। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से एंजॉय करो। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूँ अपना टीचिंग चैनल में। तो दोस्तों आपको यहाँ जो नज़र आ रहे हैं वो शहर के नेम है और यहाँ जो नज़र आ रहे हैं वो नदी के नेम है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सूरत शहर की। तो सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती को तापी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद किस प्रकार करेंगे? तो सूरत को हम पढ़ेंगे सूरज, सूर्य। और सूर्य हमें क्या देता है दोस्तों? ताप देता है, तो ताप से याद रहेगा ताप्ती। सूरत को हम पढ़ेंगे सूरज और सूरज हमें क्या देता है? ताप देता है, तो ताप से याद रहेगा ताप्ती या तापी। अगला दोस्तों विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। तो दोस्तों जैसे हमने कृष्ण जी देखा, कृष्णा, तो कृष्ण जी जैसे हमने महाभारत देखी होगी तो आपको याद होगा महाभारत में जो विजय हुई थी वो किस वजह से हुई थी? कृष्ण जी की वजह से हुई थी। तो महाभारत में जो विजय हुई थी वो किस वजह से हुई थी? श्री कृष्ण जी की वजह से हुई थी। तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों अपना कटक। और कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। तो इसको किस प्रकार याद रखेंगे? महानदी से महान नदी, और महान नदी क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, तो महानदी से याद रहेगा बड़ी नदी। और बड़ी नदी क्या करती है? उस साइड के जो भी किनारे होते हैं उसको काटती हुई चलती है। जब भी वो बहती है तो साइड के किनारे काट देती है। तो महान नदी, बड़ी नदी, और जब बह रही थी तो वो क्या कर रही थी? साइड के किनारे काट रही थी। काट से याद रहेगा कटक। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं दिल्ली शहर। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपको मुन्ना दिख रहा है तो इसको बोलते हैं, हे रे मुन्ना दिल्ली मत चला जाना, वहां पर अगर तू गया तो खो जाएगा। क्यों खो जाएगा? वहां पर छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर किसी की लाइफ वहां बिजी लाइफ है। तो हे मुन्ना वहां पर मत चला जाना दिल्ली शहर, वहां पर तू खो जाएगा। ये आपको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि दिल्ली, तो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? दिल नजर आ रहा है। तो दिल जब आपका धड़कना बंद कर दे, और दिल जब आपका धड़कना बंद कर दे तो आप क्या कर कहाँ पहुंच जाओगे? यमराज के पास पहुंच जाओगे। तो यमराज से याद रहेगा अपना यमुना। ठीक है, यम से यमुना। जब आपका दिल धड़कना बंद कर दे तो आप यमराज के पास पहुंच जाओगे, यमराज से यम याद रहेगा। अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला शहर है दोस्तों अपना उज्जैन। क्या है? उज्जैन। और उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैन नजर आ रहा है। ठीक है, जैन। तो जैन जैसे हमने देखा तो जैन अपने भारत में बहुत कम है। तो जैन हमें हमारे भारत में बहुत कम है, तो हमें देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो हम इसको किस प्रकार याद रखेंगे? तो जो जैन है वो छिप गए हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं आजकल। जैन है जो छिप गए हैं। तो उज्जैन, उज्जैन कहाँ? उज्जैन शहर किस नदी के किनारे? क्षिप्रा के। अगला है दोस्तों अपना कोटा शहर। कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो कोटा, कोटा को याद रखेंगे कोट। तो कोट कब पहनते हैं? तब दोस्तों जब अपन को सर्दी लग रही होती है, सर्दी के मौसम में। और दोस्तों अगर आपने कोट पहन लिया फिर भी अगर आपकी सर्दी नहीं रुक रही है, ठीक है, आपको फिर भी सर्दी लग रही है, तो आप क्या करोगे? कंबल ओढ़ोगे। तो चंबल से याद रहेगा कंबल। ठीक है, तो कोट और कंबल याद रहेगा। कोटा चंबल नदी के किनारे। अगले की बात कर लेते हैं। अगला अपना अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू के। सरयू। तो अयोध्या से हमने जब भी देखा तो अयोध्या का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है श्री राम।
ठीक है। तो श्री राम जी को हम सरयुग कह सकते हैं। युग का मतलब हो जाता है आप सर हो मेरे, आप सर हो मेरे, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे सर हो, इस प्रकार से याद कर सकते हो। ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो, योद्धा। यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, योद्धा। और योद्धा को क्या नजर आ रहा आता है, सबसे पहले दुश्मनों का सर नजर आता है, सर से सिर याद रहेगा। योद्धा को सबसे पहले क्या नजर आता है, सर नजर आता है। या तो सर अपना खुद का कटवा लेगा, या दुश्मनों को काट किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार याद रहेगा, योद्धा सरयू। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू के। अगला है दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर दोस्तों आपको पता है, श्रीनगर में कैसी कंडीशन है, वहां पर डेली बम बारूद चलते रहते हैं, गोलीबारी होती रहती है। वहां की आर्मी, वहां की जनता हमेशा इन परिस्थितियों को झेलती रहती है। क्या करती रहती है, झेलती रहती है, वहां की आर्मी और वहां की जनता। तो श्रीनगर से याद रहेगा झेलम। अगला है दोस्तों कानपुर, गंगा। कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा। गंगा में कौन जाता है ना स्नान करने दोस्तों, जिसने कोई पाप कर रखा हो। ठीक है, वैसे अधिकांश इसलिए जाते हैं पाप धोने के लिए, या जो बुरा काम कर रखे हैं उसके लिए। तो गंगा में जब स्नान करते हैं तो कान पकड़ के कहते हैं कि माता माई हमें माफ करना, हम दोबारा से ऐसा काम नहीं करेंगे, हमारा जो पाप है उसको उसको हटा दो हमारे ऊपर से, और हम इस प्रकार के काम नहीं करेंगे। या इस तरीके से याद कर सकते हो, गंगा में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे कान भीज गए। या किसी प्रकार से याद रख सकते हो, हमने कान पकड़ के गंगा माता से सॉरी मांगी और कहा कि माँ अब के माफ कर दो, अगली बार से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रहेगा कानपुर, कान से याद रहेगा कान, गंगा। कानपुर शहर किस नदी के किनारे, गंगा नदी के। अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला शहर है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार, हरि से मतलब भगवान। ठीक है, और भगवान पवित्र होता है, इसी प्रकार माता माई गंगा माँ भी पवित्र है। ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो, हरिद्वार। हरिद्वार से आपको क्या याद आ रहा है, भोलेनाथ जी नजर आ रहे हैं। ठीक है, महादेव जी नजर आ रहे हैं। महादेव जी की जटा से क्या निकलती है, गंगा नदी, गंगा निकलती है। तो इस प्रकार से याद रहेगा हरिद्वार, गंगा। अगला है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली। तो दोस्तों जब भी आपकी कोल कोई काट देता है, आपको इमरजेंसी होती है, तो आपका मन कैसे करता है, गाली बकने का मन करता है। तो इस प्रकार से याद रखेगा, कोल, जब भी आपका कोई कोल काट देता है तो आपको उसको गाली बकने का मन करता है। या आप इस तरीके से, आपने कोई कॉल की, आपने फ्री का रिचार्ज करवा रखा है, फिर भी आपके बैलेंस काटा जा रहा है, तो आप उसको कंपनी वालों को क्या करोगे, गाली बकोगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रहेगा कोलकाता के शहर किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली। अगला है दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, साबरमती। तो अहमदाबाद से ये आपको याद आ रहा होगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी नजर आ रहे होंगे। तो साबरमती से जो अगर आपको महात्मा गांधी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ भी अहम बात हो गई। ठीक है, तो अहम से याद रहेगा, अहम, साबरमती। और अगला है दोस्तों जबलपुर। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा बल। जे अगर तेरे अंदर बल है, जे अगर तेरे अंदर बल ताकत है, तो ही तू क्या है, मर्द है, अन्यथा तू मर्द नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रहेगा, जय अगर तेरे अंदर बल है तो तभी ही तू मर्द है, नहीं तो तू मर्द नहीं है। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगले की बात कर लेते हैं। अगला है दोस्तों अपना इलाहाबाद। इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा यमुना का संगम। तो दोस्तों यहाँ इलाहा से याद रहेगा अपना अल्लाह। अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह भगवान है उनके मुसलमानों के। ठीक है, यहाँ पर हिंदुओं के क्या है, गंगा यमुना। गंगा यमुना जो पवित्र मानी जाती है, तो यहाँ इन दोनों का धर्म का संगम हो रहा है। तो इस तरीके से याद रहेगा इलाहाबाद, गंगा यमुना का संगम। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं आगरा। आगरा नदी, सॉरी, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा आग, और यहाँ पर क्या, मुन्ना नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुन्ना नजर आ रहा है, तो आप इस प्रकार भी बोल सकते हो, हेरे मुन्ना आगे मत चला जाना, आगे क्या है, आग है।
हे रे मुन्ना आगे मत जाना, आगे क्या है, आग है। तो आगरा से याद रहेगा यमुना, ठीक है, आगरा से याद रहेगा यमुना। या आप इस तरीके से, अगर तू गया, आ गहरा, गरा, अगर तू गया तो तेरा मुन्ना खैर नहीं, ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हो। अगले की बात कर लेते हैं, पटना। तो पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे। तो गंगा से याद रखेंगे गैंग। तो गैंग जब भी आपको मिलती है या आपको परेशान करती है तो आप क्या करते हो, उससे समझौता कर लेते हो, उसको पटा लेते हो कि भाई आपको इतना रुपए दे दूंगे, या जो भी आपकी कंडीशन होगी उस प्रकार से आप उसको पटा लेते हो। तो पटना से याद रहेगा गैंग। अगला शहर है वाराणसी शहर। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो वाराणसी जो गैंग थी वो कितने आदमी की थी, गैंग थी जो अपनी कितने आदमी की थी, 12 आदमी की। तो वारा से याद रहेगा 12 आदमी, ठीक है, वारा से याद रहेगा 12। तो गैंग थी जो अपनी 12 आदमी की थी, इस प्रकार याद रखेंगे। अगला है दोस्तों डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों यहाँ आपको पुत्र नजर आ रहा है, यहाँ डिब्रू। तो दोस्तों डिब्रू गबरू किसको बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं, ठीक है। तो डिब्रू गबरू, गबरू तो इस प्रकार से याद रहेगा, किसको बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं। तो डिब्रूगढ़ कहाँ है, महापुत्र, सॉरी ब्रह्मपुत्र के पास। अगले की बात कर, अगला शहर है दोस्तों अपना श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कावेरी की। दोस्तों यहाँ पर आपको रंग दिखाई दे रहा है, तो रंग से हमें क्या नजर आएगा, काला रंग। और काला रंग किसका होता है, कौवे का होता है। तो यहाँ से इस प्रकार याद रखेंगे, काला कौवा। तो श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कोवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है दोस्तों पंढरपुर। पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, भीमा नदी के किनारे। तो भीमा, तो दोस्तों यहाँ आपको भीम नजर आ रहे हैं। और भीम क्या थे दोस्तों, पांडव थे। पांडव थे, 5 भाई थे पांडव। तो पांडव से क्या नजर आ रहा है, पांडव से पंढरपुर। तो पंढरपुर शहर भीमा नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों एक छोटी सी लाइन की बात कर लेते हैं। दोस्तों एक छोटी सी लाइन, सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। दोस्तों आपको डेली, प्रतिदिन बार बार छोटे छोटे प्रयास से करते रहना होगा। या कहने का मतलब ये है कि डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत बेटर है, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करनी होगी, प्रयास करना होगा, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना होगा। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, आपके कदमों में होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और नए हो तो अपना टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो घंटे का निशान है उसको दबा देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों आपको कमेंट द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि 12 गुणा में 12 भाग में 2 गुणा में 0 और प्लस में 1, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है। और दोस्तों कमेंट द्वारा बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जैसी भी लगी। दोस्तों आपको यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।